गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7th के चैप्टर 10th की ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट देख लिया था पिछले वीडियो में, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। जाइलम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच द रूट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द soil, and phloem is associated with the transport of food which is been prepared by the leaves by the process of photosynthesis, right? These were the topics that we went through in the last video lecture. Right now we will be studying the circulation of things in human body, by which things does by which organs or by which process does things get circulated in our body. हमारी बॉडी में जो खाना खाने के बाद पचता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हाउ डज दिस हैपन, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है ब्लड। हमने पहले ही ये एग्ज़ाम से पहले ये टॉपिक ले लिया था। एग्ज़ाम के पहले आपके 3 टॉपिक हो गए थे, ब्लड, हार्ट और यूरिनरी सिस्टम, राइट? तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये सब के सब किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ 90% वाटर, राइट? स्ट्रॉ कलर का होता है। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्फेक्शन, मतलब कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उसे रोकने का काम वाइट ब्लड सेल्स का है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स वर्क इज़ टू हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। हमें अगर कहीं पर लगता है, अगर इंजरी होती है ना, अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उस ब्लड फ्लो को रोकने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है, राइट? ये था हमारा ब्लड। ब्लड एक टिश्यू है। हमारी बॉडी में सब कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। लेकिन ब्लड किस रास्ते से फ्लो करता है, कौन से जगह से जाता है, तो वो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ ब्लड वेसल्स। आपको अपने हाथ पर, पैर पर, कभी कभी सर के ऊपर, कपाल में वेन्स दिखती है, राइट? नसें दिखती है। तो वो नसों को इंग्लिश में ब्लड कैपिलरीज बोला जाता है या फिर ब्लड वेसल्स बोला जाता है। यहाँ पर जो आपको नाम दिखा है ब्लड वेसल्स, ठीक है? हमारे पास 3 ब्लड वेसल्स है। पहला होता है आर्टरीज, राइट? ARTERIES, जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखा हुआ है। दूसरा होता है वेन्स, VEINS, वेन्स, जो कि यहाँ लिखा होता है। और तीसरा है कैपिलरीज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कैपिलरीज। अब देखो, ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज सब लोग एक ही चीज़ है। ये एक आर्टरी है, ठीक है, एक मेजर आर्टरी है। अब इसमें से छोटी छोटी कैपिलरीज निकलती है, एकदम छोटी छोटी पतली पतली सी, ठीक है? अब ये सारी छोटी छोटी पतली पतली जो है कैपिलरीज, वो मिलके क्या बनाती है? वो बनाती है वेन्स, ठीक है? क्या बनाती है? वेन्स बनाती है। ये रहा, ऐसे होता है, ठीक है? तो ये हो गई आपकी आर्टरीज, ये आर्टरीज में से छोटे छोटे कैपिलरीज, और ये हो गई आपकी वेन्स। अब इन तीनों का काम क्या है वो आपको बता देता हूँ। आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड लेके जाती है। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड लेके जाती है, मतलब कि साफ़ किया हुआ ब्लड वो कैपिलरीज में डालती है और वो ऑर्गन्स तक पहुंचता है। अब वेन्स क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है पूरी बॉडी में से। इम्प्योर मतलब कि जो गंदा होता है वो पूरी बॉडी में से कलेक्ट करती है, और वो कहाँ डालती है? हार्ट में डालती है। हमने हार्ट में पढ़ा है ये, राइट? हमने हार्ट में देखा था कि वेन्स जो है वो पूरा का पूरा बॉडी में से क्या करेगी? लेके आएगी और राइट साइड में कहाँ डालेगी? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में ब्लड को डाल देगी। फिर हार्ट उसको पंप करेगा लंग्स में प्योरीफाई होगा
वापस से हार्ट में आएगा, लेकिन इस बार लेफ़्ट साइड में आएगा और लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा, राइट। तो वो सर्कुलेट होता है आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज की वजह से, राइट। इन तीनों को क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स बोला जाता है ना। अब कैपिलरीज के बारे में एक चीज़ बता दूं। कैपिलरीज हैव very thin walls which allow digested food, gases and other substances to pass in and out of them. This is how digested food passes into the blood in the villi of the small intestine. As you read on your you will see how waste process out of the capillaries in the kidneys, and in the next chapter you will read about oxygen and carbon dioxide passing in and out of the capillaries. हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से जब खाना एब्जॉर्ब होता है विली में, तो वो कौन करता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है, राइट। फिर हमने अभी इसमें भी देखा कि कैपिलरीज ही है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, क्योंकि हम जब सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो उस हर जगह पहुंचाने का काम किसका है? कैपिलरीज का है। फिर हर ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वहाँ से इकट्ठा करके लंग्स तक पहुंचाने का काम किसका है? आर्टरीज का है। लेकिन आर्टरीज तक कौन पहुंचाता है? ये कैपिलरीज पहुंचाती है। अब अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो ये गैसेस इन और आउट कैसे होते हैं वो हम वहाँ देख लेंगे, राइट। अभी हमने यूरिनरी सिस्टम देख लिया था एग्ज़ाम से पहले, किडनी वाला। तो उसमें भी जो कैपिलरीज थी वो वेन्स, वो ब्लड कलेक्ट कर करके वेन्स को देती है, जो कि किडनी में जाता है, जो हमने पूरा किडनी वाला स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, ठीक है। तो कैपिलरीज है दिस इम्पोर्टेंट। तो 3 ब्लड वेसल्स होते हैं आपकी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और आपको जो आपके हाथ पर दिखती रहती है ब्लू और ब्लैक कलर की, वो वेन्स होती है, नस होती है, राइट, वेन्स होती है। उसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। अब आपका हार्ट का जो टॉपिक था वो हो गया था। आपको याद है कि भाई हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी में से, वो लंग्स में जाता है, साफ़ होके कैसा बनता है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देते हैं। हार्ट के 2 हिस्से होते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। राइट साइड का राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का लेफ्ट आर्ट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब हम बात करेंगे हार्ट बीट और पल्स की, कि हमारी हार्ट बीट जो होती है वो क्या होती है और पल्स क्या होता है। तो हार्ट जब खून को लंग्स में भेजता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपकी हाथ की जो हथेली होती है, वो खुली हुई हथेली को आप जब बंद करके मुट्ठी बनाते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जब आप खुली हुई हथेली के आप हाथ में कुछ पकड़ते हो और एकदम से मुट्ठी बंद करते हो, तो साइड में से वो चीज़ें नीचे गिर जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने आपकी खुली हुई हथेली बंद कर दी, और जब आप फिर से उसी बंद हथेली को खोलते हो तो दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन, राइट। क्या होता है? वो रिलैक्स होता है। मतलब जो हम हथेली को खोल बंद करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्समेंट। तो वैसे ही हमारा हार्ट करता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, बंद हो जाता है, तो उसमें से सारा ब्लड जो है वो लंग्स में पहुंच जाता है। क्या करने के लिए? प्यूरीफाई करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो कार्बन वाला है। फिर वो कार्बन हट के ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, तो हार्ट अपने आप को खोलता है, तो सारा अच्छा खून जो है वो वापस से हार्ट में आ जाता है। तो ये प्रोसेस चालू रहता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है? हमारी हार्ट बीट होती है, राइट। क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ब्लड को पुश करता है लंग्स के अंदर, तो एक आवाज़ आती है थप करके, राइट, थ्रोब आवाज़ आती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं THROB, थ्रोबिंग ऑफ हार्ट। उसकी वजह से हमको धक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यूस चालू रहती है, इसीलिए आपको कंटिन्यूस धक 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 सुनाई देती है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो नॉन स्टॉप काम करता रहता है ना। वो बंद नहीं होता है। वो बंद हो जाएगा तो हम पूरे के पूरे बंद हो जाएंगे। तो हमारी हार्ट बीट की वजह ये है कि जब हार्ट ब्लड को लंग्स के अंदर पंप करता है साफ़ करने के लिए, और वहाँ से साफ़ होकर वापस हार्ट में आता है, उसके बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। उसमें हार्ट क्या करता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि पूरा बंद हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, मतलब उसके अंदर से जितना भी ब्लड होता है वो लंग्स में भेज देता है, और फिर वापस से खुलता है। उसे क्या बोलता है? रिलैक्स, मतलब कि उसके अंदर अच्छा ब्लड आ गया, फिर वहाँ से आर्टरीज उसको पूरी बॉडी में ले जाएगी। इसे बोलते हैं हार्ट बीट। अब हम दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, पल्स। इसके अंदर 2 टॉपिक है, हार्ट बीट एंड पल्स। तो हार्ट बीट हमने देख लिया, पल्स क्या होता है? तो पल्स वो चीज़ है, मतलब कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। तो दैट इज़ 72 पर मिनट। ये आपके MCQ में भी था, है ना, एग्ज़ाम में।
तो 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की प्रोसेस करता है, मतलब कि खून को लंग्स में भेजता है और वहाँ से वापस आता है उसमें, उसे 1 साइकिल बोलते हैं। ऐसी कितनी साइकिल होती है? 72 साइकिल्स, राइट। ब्लड गया, ब्लड आया, दैट इज़ कॉल्ड 1 साइकिल। तो ऐसी कितनी साइकिल होती है? 72 साइकिल्स। तो उसे हम नॉर्मल या हेल्दी माना जाता है। अब ये साइकिल बढ़ भी जाती है। कब बढ़ जाती है? जब आप गुस्सा होते हो, जब आप काम कर रहे हो, तो जब आप दौड़ रहे हो, तो जब आप खुश होते हो, आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, तब ये हार्ट बीट जो है वो 72 से थोड़ी बढ़ जाती है, 75, 80, 90 तक पहुंच जाती है। अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ आएगी या फिर आपको चक्कर आएंगे। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है वो धक 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 स्टार्ट हो गया है, इंजन फुल गर्म हो गया है, तो आप जो है वो तकलीफ़ें महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जब आपको बोला जाता है कि ऐसा कुछ हो तो लंबी लंबी सांसें लीजिए, राइट। एज मच एज डीप यू कैन, आप जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी सांस लीजिए। कब? तब जब आपकी हार्ट को तकलीफ़ हो रही होती हो। अभी आप घर में बैठे नॉर्मल हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, तो लंबी लंबी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ब्रीदिंग काफ़ी है। तो ये था आपका हार्ट बीट एंड पल्स। अब आगे बढ़ते हैं रिमूवल वेस्ट, इस चैप्टर के टॉपिक का दूसरा हिस्सा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। तो हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था अभी कि भाई प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट कैसे है। अब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन की पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, किसी भी तरह का वेस्ट, उसे जब हम बॉडी के बाहर निकालते हैं तो उसे एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी टाइप के वेस्ट होते हैं, पहले तो मैं आपको वो बता दूँ। पहला होता है सॉलिड वेस्ट, राइट। जो हम खाना खाते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो जब हम सवेरे वॉशरूम जाते हैं तो वो हमारे एनस से बाहर निकल जाता है, राइट। ANUS, एनस, वहाँ से हमारी बॉडी में से सॉलिड वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा है लिक्विड वेस्ट। हम जब पानी पीते हैं तो हमारी किडनी, जो हमने अभी पढ़ लिया है, राइट, यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम में वो हमने देख लिया था। किडनी जो काम करती है वो क्या होता है? यूरिन होता है, हमारा पेशाब होता है, वो भी वॉशरूम से पास हो जाता है, राइट। तीसरा जो है वो है पसीना। तीसरा जो है वो है पसीना, राइट, स्वेटिंग। अब उसमें भी क्या होता है? कचरा होता है। तो वो हमारी बॉडी से कहाँ से निकलता है? हमारी स्किन के ऊपर से। हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। हमारी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं स्किन के ऊपर, इसीलिए उसमें से जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो वेस्ट बनता है। वो कहाँ से बाहर आता है? उन स्किन के होल्स में से बाहर आता है, जिसे हम पसीना कहते हैं, राइट। तो पहले हमारी प्रोसेस है स्वेटिंग, मतलब कि पसीने की, तो वो देख लेते हैं। स्वेटिंग हेल्प अस टू कीप कूल। द इवापोरेशन ऑफ स्वेट रिक्वायर्स हीट। अब देखो, पसीना जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर वो कचरा अंदर जमा रहेगा तो हमारी बॉडी को खराबी हो सकती है। अब कचरा इकट्ठा होगा तो वो जगह खराबी हो जाएगी, चाहे वो ज़मीन हो या हमारी बॉडी हो, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जब कचरा इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो स्वेटिंग जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। क्योंकि आप जब काम करते हो तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो वो पसीना बनाती है। तो वो पसीना अगर अंदर ही रहेगा तो आपकी बॉडी गर्म ही रहेगी, लेकिन अगर जब वो पसीना बाहर आ जाता है तो आप क्या महसूस करते हो? थोड़ी ठंडक महसूस करते हो, ठीक है। द इवापोरेशन ऑफ स्वेट रिक्वायर्स हीट। अब जो पसीना बनता है उसे बाहर निकलने के लिए गर्मी चाहिए। जो आप काम करते हो, राइट, उससे वो क्या हो जाता है? बाहर आता है, वो इवापोरेट हो जाता है। आवर स्किन प्रोवाइड्स द हीट, सो वी फील कूल व्हेन स्वेट इवापोरेट्स। अब जब पसीना हमारी बॉडी पे से सूखने लगता है या फिर इवापोरेट होने लगता है, तब हमें क्या लगता है? थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, राइट। दिस इज़ वाई वी स्वेट मोर व्हेन इट इज़ हॉट। वी ऑल्सो एक्सक्रीट वाटर, सॉल्ट एंड अ सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया इन द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, ठीक है। जब हम स्वेट मतलब करते हैं, जब हम प्रेस्पायर करते हैं, जब हमें पसीना होता है, तब हम क्या करते हैं? पानी निकालते हैं। जो पसीना होता है उसमें पानी होता है, नमक होता है और ए सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया। ये 3 चीज़ें होती है हमारे पसीने में। इसीलिए कभी कभी जब सर के ऊपर से पसीना जो है वो मुंह में चला जाता है तो हमें खारा खारा लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूरिया और सॉल्ट होते हैं, जो कि एक वेस्ट है। अब यूरिया किस में से बनता है? तो जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन होता है ना, PROTEIN, प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन जो अनडाइजेस्टेड बच जाता है, जो प्रोटीन नहीं पच पाता है, उसमें से क्या बनता है?
यूरिया बनता है, राइट। और वो यूरिया कहाँ से बाहर निकल जाता है, स्वेटिंग में से बाहर निकल जाता है। अब ये पसीना स्किन तक पहुँचता कैसे है, पसीना स्किन के बाहर निकलता कैसे है, तो ये दूसरा पैराग्राफ उसी की बात करता है। Sweat is secreted by sweat gland. A sweat gland is a coiled tube which opens onto the surface of the skin. Waste from the surrounding capillaries and tissues passes into sweat glands and are expelled as sweat. हमारे स्किन के नीचे ना ऐसा एक बैग होता है जिसको हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। इसके अंदर आजू बाजू के जितने भी टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से कचरा इकट्ठा होता है और फिर जब वो भर जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के रूप में हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, राइट। ये था आपका दूसरा वे ऑफ एक्सक्रीशन। पहला हमने यूरिन देख लिया था एग्ज़ाम से पहले, किडनी वाला, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा जो है वो सॉलिड वेस्ट का है, जो डाइजेशन ऑफ फूड में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि भाई अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होके, एनएस से होके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, राइट। तो 4 तरह के वेस्ट होते हैं, उसमें से हमने 3 पढ़ लिए, एक सॉलिड, एक लिक्विड जो यूरिन होता है, दूसरा लिक्विड जो है वो स्वेटिंग पसीना होता है। अब चौथा जो वेस्ट बचा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हम सांस निकालते हैं तब बाहर आती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम ये जो किडनी का हमने पढ़ा था कि भाई यूरिन जो होती है वो किडनी में बनती है, किडनी फिल्टर करती है, राइट, नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, तो उसमें से वेस्ट जो होता है वो नेफ्रॉन्स में रह जाता है, बाकी का ब्लड जो है वो वहाँ से पास हो जाता है। हमने बात की थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, कि भाई जो प्रोटीन वो सब होता है, अच्छा चीज़ें होती है ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, वो सब चीज़ जो होती है किडनी में से अच्छे से निकल जाती है। सिर्फ वेस्ट जो होता है वो किडनी पकड़ लेती है। किडनी का काम ये है यूरिन बनाना। लेकिन जिनकी किडनी काम नहीं करती है उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिन पैदा नहीं होगा, यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में कचरा इकट्ठा होता जाएगा, फिर उनको पथरी हो जाती है ना। क्योंकि यूरिन में क्या होता है, नमक होता है, यूरिया होता है, तो वो धीमे धीमे इकट्ठा होकर क्या होने लगते हैं, पत्थर जैसा बनने लगता है। इसीलिए लोगों को फिर यूरिन करने के टाइम पे ऊपर नीचे दर्द होता है, ठीक है, थोड़ा पेट के नीचे और थोड़ा यूरिन के ऊपर हमें दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या बन जाता है, स्टोन बन जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी किडनी ठीक से काम कर रही नहीं होती है ना। तो वो देख लेते हैं कि भाई जिनकी किडनी खराब हो गई है, दोनों में से एक भी काम नहीं कर रही है, पूरा सत्यानाश हो गया है किडनी का, है ना, उसकी वजह क्या है वो हमें नहीं पता। किडनी बहुत वजह से बंद हो जाती है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अब जब आप बड़े हो जाओगे 9th-10th में आओगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि अगर किडनी बंद हो गई तो क्या करना है। तो किडनी जब बंद हो जाती है तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, आपके पेट के, आपका जो किडनी होती है साइड में पेट के पीछे, वहाँ पर एक चेका मारते हैं, राइट, आपको वहाँ पे कट कर देते हैं, खोल देते हैं, फिर आपकी किडनी की जो नस है उसे बाहर निकाल के मशीन में डालते हैं। आपकी बॉडी का सारा खून जो है वो किडनी साफ़ करती है, लेकिन आपकी किडनी तो अब काम नहीं कर रही है। तो वो क्या करेंगे, वो जो कट मार के आपकी किडनी की जो नस बाहर निकाली है डॉक्टर ने, वो मशीन में डाल देंगे, और मशीन जो है वो आपकी बॉडी का सारा खून जो है वो अपने अंदर ले लेगा, राइट, बाहर आ जाएगा हमारी बॉडी के। फिर वो मशीन के अंदर साफ़ होगा। जो किडनी को करना था अब वो कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। सेम उसी तरह से साफ़ करेगा। मशीन के अंदर भी उन्होंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई होगी, इसमें सिर्फ वेस्ट ही रह जाएगा, बाकी का जो पूरा का पूरा ब्लड है वो साफ़ होके दूसरी साइड से वापस से हमारी बॉडी में चला जाएगा, राइट। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायलिसिस। अब जिनकी दोनों किडनी काम नहीं करती है उनको हर 7 दिन में एक बार ये करवाना पड़ता है। आप समझ सकते हो कि हर 7 दिन में डॉक्टर के पास जाके अपने पेट को फाड़ के हर एक बार एक चेका मार के वहाँ से नस निकाल के बॉडी में से सारा खून चूस लेना है, पूरा का पूरा ब्लड आ जाता है बाहर, और फिर क्या होता है उसे वापस साफ़ करके अंदर डाल देते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ वाला काम है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप पानी पिया करो, क्योंकि पानी नहीं पियोगे तो किडनी साफ़ क्या करेगी, किडनी यूरिन कैसे बनाएगी। पानी पियोगे तो किडनी का काम बढ़ेगा, किडनी का काम बढ़ेगा तो सुसु लगेगी, सुसु जाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। जब पेट के अंदर चीरा मारना पड़ेगा तो तकलीफ़ होगी, उससे अच्छा है पानी पियो, सुसु करो, ठीक है। तो ये था आपका आखिरी टॉपिक, डायलिसिस। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको होमवर्क ग्रुप में भेज दूँगा, अगर कुछ पता ना चला हो तो यू कैन आस्क मी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।